जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था, पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान का सियासी कमेटी पीडीएम मुत्तहिद है, इख्तिलाफ राय होता रहता है। पीडीएम की अंदरूनी कहानी अफशा करना बददियानती है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में खिताब। मजीद कहा, हम पीपल्स पार्टी को अपने साथ रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सीईसी के पास जाए और 9 जमातों का मौक़िफ़ उसके सामने रखे। आधा ऐवान खाली हुआ तो इस्तीफे देना पड़ेंगे। इससे कबल मौलाना फजल रहमान का नून लीग के कायद नवाज शरीफ से राबता। पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। इमरान खान हैवीवेट हुकूमत नहीं गिरेगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का अच्छा फैसला है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट रीन्यू नहीं हुआ। नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 24 घंटे में सफरी सर्टिफिकेट देंगे। पहले ही कहा था, मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, सियासी इस्तेहकाम मुल्क की जरूरत है। आए पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़ें और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज करें। नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा, इस्लाहात की तजावीज़ सेलेक्टेड वजीर आजम और जाली हुकूमतों को नहीं दी जाती। सियासी इस्तेहकाम बेगुनाह मुखालफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखने से नहीं आता। पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ चुका। गैर फितरी इत्तेहाद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। इस्तीफों की सियासत पर पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे में फूट पड़ी। फिरदौस आशिक अवान की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, करप्शन के पैसे पर पलने वालों में लॉन्ग मार्च की जुर्रत नहीं। मौलाना एक बार फिर सिंध के जाली शहजादे के हाथों बुरी तरह रुस्वा हुए। नैब लाहौर में चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया गया। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। नैब ने मरियम नवाज से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स मुंतकिली से मुतल्लिक तफसीलात तलब कर ली। 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की असल दस्तावेजात भी हमराह लाने की हिदायत। जस्टिस फाइज ईसा नज़रसानी केस की बराह रास्त कार्रवाई दिखाने की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फाइज ईसा ने दलाइल देते हुए कहा कि अतिया के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। मौजूदा हुकूमत मुल्क को गटर में लेकर जा रही है। जस्टिस उमर अता बिंदाल ने रिमार्क्स दिए कि हमें कमेंट्री सुनने पर मजबूर ना करें। वफाकी हुकूमत के वकील एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा, जजेस टीवी पर नहीं अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। जस्टिस उमर अता बिंदाल ने कहा, आपके दलाइल मजबूत हैं, इनका जायजा लेने की जरूरत है। समाअत कल तक मुलतवी। ऐवान सदर में पाक फिजाया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशाने इम्तियाज सिविल देने की तकरीब का इनेकाद। सदर आरिफ अलवी ने एयर चीफ मार्शल को निशाने इम्तियाज सिविल अवार्ड से नवाजा। कराची के NA 249 कागजात नामजदगी जमा करवाने के मौके पर PTI और PP कारकुनान आमने सामने आ गए। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में माहौल कशीदा। दोनों जमातों के कारकुनान मुश्तइल हो गए। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की शदीद नारेबाजी बाद अज़ां पुरअमन मुंतशिर हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आका सिराज दुरानी को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत उज़्मा का सिंध हाई कोर्ट को सिराज दुरानी की दरखास्त जमानत पर 2 माह में असर-ए-नौ फैसला करने का हुक्म। जस्टिस उमर अता बिंदाल ने रिमार्क्स में कहा कि जमानत देने के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में सिर्फ किताबी गुफ्तगू की। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक रोज में मजीद 61 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2,351 नए केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस की तादाद 22,792 तक जा पहुंची। दूसरी जानिब मुल्क भर में बुजुर्ग शहरियों की वैक्सीनेशन जारी। कराची में 100 साला बुजुर्ग की वैक्सीनेशन हुई। उधर चीन की तरफ से तोहफा की गई साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई।
पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जनूबी अफ्रीका रवानगी से पहले ही कोविड रूल्स की खिलाफ वर्जियां करने लगे। डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड अदनान औलख से मुलाकात के लिए नेशनल हॉकी स्टेडियम पहुंच गए। रूल्स के मुताबिक पहली टेस्टिंग के बाद क्रिकेटर्स और ऑफिशियल्स को घरों तक महदूद रहना है। कौमी क्रिकेटर्स के जनूबी अफ्रीका रवानगी से पहले 4 कोविड टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट गुज़श्ता रोज हो चुका। भारतीय फिजाइया का जंगी तैयारा MiG-21 गिरकर तबाह हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे में तैयारे का पायलट हलाक हो गया। हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा वस्ती भारत के एक एयरबेस पर जंगी तरबियती मिशन के लिए उड़ान भर रहा था। और अंदरून लाहौर की एक गली ऐसी भी है जो आने वालों को न सिर्फ अपने शहर में जकड़ लेती है बल्कि इसका मवाजना यूरोप की गलियों के साथ भी किया जा रहा है। आगाज अहम खबर से। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर पाक फिजाइया के नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर के बारे में अहम खबर। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर पाक फिजाइया के नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर बतौर डेप्यूटी चीफ इंतजामी उमूर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि खिदमात के एतराफ में उन्हें सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका है। 1986 में बहैसियत फाइटर पायलट पाक फिजाइया की GD पायलट ब्रांच में भी शमूलियत इख्तियार की गई उनकी जानिब से, जबकि एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर को पाक फिजाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। एक और अहम खबर। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत का मामला। वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है। वजीर आजम की स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरखास्त। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत का मामला जिस पर वजीर आजम का स्पीकर कौमी असम्बली को खत और वजीर आजम की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरखास्त की गई है। इस खत के अंदर जबकि चाहते हैं कि आइंदा आम इंतखाबात से कबल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं, ये भी इस खत में वजीर आजम की जानिब से तहरीर किया गया। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन इस्लाहात पर स्पीकर को ख़त लिखा है। उन्हें पार्लिमानी आदाब का पता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात करते हैं, वो इन्हें भी उठा कर ले जाएंगे तो क्या होगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बातें करते हैं, वो इन्हें भी उठा कर ले जाएंगे तो क्या होगा। में आता है इस मुल्क के वज़ीर आज़म ने स्पीकर को खत लिखा है। वो वज़ीर आज़म जिसको ना पार्लिमान के आदाब का पता है ना पार्लिमान में आता है, उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको पार्लिमान के ना आदाब का पता है, ना रूल्स का पता है, ना रवायात का पता है। ये घर में एक दूसरे को खत अब लिखने दिए कि मुल्क में जो इलेक्शन का निज़ाम है बड़ा बिगड़ गया है। इलेक्शन का निज़ाम तो मौजूद है, उसमें बिगाड़ पैदा करने वाले को पकड़े। मशीनों के अंदर जो डेटा है उसको गायब कर दिया जाएगा तो कहां से हम किसके पास जाएंगे। आज मुल्क में इलेक्शन चोरी करने का एक नया जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है और बनाने वाले कौन हैं? जो खुद इलेक्शन चोरी करने में मुलव्वस हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के माबैन टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पीडीएम की आइंदा की हिकमत अमली पर इस राब्ते में गौर किया गया। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब, आधा ऐवान खाली हो जाए तो इस्तीफे देना पड़ेंगे। उनका मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। पीडीएम मुत्तहिद है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ आता रहता है। सो कल भी आया कि लॉन्ग मार्च का एंड क्या होगा। कल 10 जमातों में से 9 जमातों की राय ये थी कि हम जाएं तो इस्तीफे देंगे। पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा जमहूरियत की बात करती है, तो पीडीएम में 9 जमात एक तरफ है ना, तो आप अपनी सीएसी के सामने ये बात रखें और फिर आप हमें बताएं कि अब आपका मौक़िफ़ क्या है। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें और वो पीडीएम के रुकन रहें, उनके साथ रहें। हम उनको अपने साथ रखना चाहते हैं।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का कहना है पाकिस्तान की जमहूरी क़ुव्वतें इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। हुकूमत की इस हरकत से इदारे कमज़ोर हुए। वज़ीर आज़म शफाफ इलेक्शन का दर्स देते थे, आज उनका रवैया क्या है? वो इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। महंगाई और बेरोजगारी कहाँ जा रही है, आसमान के ऊपर पहुंच गई है, उसके लिए कुछ करो। ये अपोजिशन नहीं होगी तो कौन कहेगा उनको? इसलिए वहां पर भी हमारा एक रोल है, सड़क पर भी हमारा एक रोल है, लॉन्ग मार्च में भी हमारा एक रोल है, हर रोल को, जलसों में भी हमारा एक रोल है, रैलीज में भी हमारा एक रोल है। तो ये तमाम जमहूरी हथियार हैं जो हमारे पास हैं, हम हर हथियार को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस्तीफे हैं वो एटम बम है, आखिर में हम वो भी चलाने से गुरेज नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी और IG की मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर लाहौर में, जिनसे वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी और IG की मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म की कब्ज़ा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ हुकूमत पंजाब के इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। वज़ीर आज़म ने उन इक़दामात की तारीफ़ की जो कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ पंजाब हुकूमत ने किए। उन्होंने कहा कि महंगाई के हवाले से सूबाई हुकूमतों को ठोस इक़दामात उठाना होंगे। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दामात में तेजी लाई जाए। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को 26 मार्च को दोबारा तलब कर लिया है। नोटिस में उनसे 2008 में बहुत बड़ी तादाद में शेयर्स मुंतकली से मुतल्लिक तफसीलात तलब की गई हैं। मजीद तफसील बताएंगे तालिब फरीदी। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। नैब की तरफ से जारी नोटिस में मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुम्मा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत की गई है। नोटिस में मरियम नवाज को पेशी के मौके पर दस्तावेजात हमरा लाने को कहा गया है। नैब ने मरियम नवाज से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स मुंतकली से मुताल्लिक तफसीलात तलब की हैं। नोटिस में कहा गया है कि बताया जाए कि 1,15,00,000 शेयर्स खरीदने के लिए रकम का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की असल दस्तावेजात हमरा लाएं। नैब की तरफ से मरियम नवाज को अकाउंट में मुंतकिल होने वाली रकम की ट्रांजैक्शन की तफसीलात हमरा लाने को कहा गया है। मरियम नवाज इससे कबल 11 अगस्त 2020 को नैब लाहौर में पेश हुई थीं। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। और अभी आपको लिए चलेंगे PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। हमेशा होते हैं। हमने भी इस जलसे की परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दी और डिप्टी कमिश्नर के पास से आज से 1 हफ्ते पहले हमें परमिशन मिल गई इस जगह की। ये कोई इलीगल जगह नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, ये पार्किंग है। हमें परमिशन मिल गई। अब से 2 दिन पहले जब परमिशन मिल गई हमने जलसे की तैयारी कर ली। हमने बैनर बना लिए, हमने पोस्टर बना लिए, हमने एड्रेस ये डाल दिया। हमने सारे हमारे साथियों ने, बलूचिस्तान के कोयटा के साथियों ने मोबिलाइजेशन कर ली हर जगह, हर किसी को ये पता बता दिया, एड्रेस बता दिया। तो आज से 2 दिन पहले किसी भी वजूहात की बिना पर एक और कमिश्नर साहब का एक और हुक्मनामा आ गया कि इन पहले किसी भी वजूहात की बिना पर एक और कमिश्नर साहब का एक और हुक्मनामा आ गया कि हमने ये जगह परमिशन कैंसिल कर दी है। अब कोयटा में इसके अलावा कोई और जगह है नहीं और कोई जगह बता भी नहीं रहे कि कहां जाएं। और ये जगह कोई ग्राउंड नहीं है, ये जगह पे जलसे हो रहे हैं। हम कानून पसंद लोग हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कानून के खिलाफ हो। हमने इंतजामिया से अभी भी बात की है, गुजारिश की है और बात कर रहे हैं कि हमें यहां पर इस परमिशन को, जो कि बगैर किसी वजह के कैंसिल कर दी, परमिशन हमें मिली थी जब हम यहां पर आए, जो आपने कैंसिल कर दिया है, इसको खुदा के वास्ते अंडू करें। ये बलूचिस्तान का एक जो जमहूरी कल्चर है, पाक सरजमीन पार्टी
आगे बढ़ेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। इमरान खान हैवी वेट हैं, हुकूमत नहीं गिरेगी। पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी करना अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ वापस आना चाहें तो 24 घंटे में सफरी सर्टिफिकेट देंगे। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। आसफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं, उन्होंने सोच समझ के किया होगा। रमज़ान ठंडा गुजरे मेरी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने मेरी वो दुआ सुनी है कि रमज़ान में तरावियाँ भी पढ़नी और पढ़ानी होती हैं लोगों ने, तो एक ठंड के रोज़े गुजरेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब को एमरजेंसी ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट चाहिए तो हम 24 घंटे में इस्लामाबाद आने के लिए या पाकिस्तान के किसी जगह आने के लिए वो जारी कर सकते हैं। इलेक्शन उन्होंने लड़के देख लिया है जी, सेनेट उन्होंने लड़के देख लिया, 6 महीने से टीवी खेल रहे हैं। मैं पीडीएम को कहूंगा कि असम्बलियों में आए, इलेक्शन इस्लाहात करें। इमरान खान साहब ने हर कैबिनेट के लिए जरूरी करार दिया है कि मशीनेबल इलेक्शन जो है और ओवरसीज का वोट, ये हर कैबिनेट में रिपोर्ट पेश की जाए।